देखिए लास्ट वीडियो में हमने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाया था जावा के अंदर। हमने देखा कि फ्लो क्या होता है ना। पहले कंपाइल होता है, देन इंटरप्रेट होता है। हमने देखा जेडीके क्या होता है, जेवीएम क्या होता है, जेआरई क्या होता है। इस वीडियो में हम इसको समझेंगे कि ये लिखा क्या है। हमने प्रोग्राम लिखा है, क्लास क्या होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये सब जो लिखा है इसका मतलब क्या है। अगर आपको मतलब पता है सब चीज़ों का तो वीडियो देखने में कोई फ़ायदा नहीं है, नेक्स्ट वीडियो पे आप मूव कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स होंगे। जो आपको समझना है, कोई स्पेसिफिक चीज़ है ना, इतने से ढांचे में, वो आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर देख पा रहे हैं हम, क्लास टेस्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? टेस्ट जो है वो क्लास का नाम है। अब ये क्लास क्या होती है? जावा के अंदर सब कुछ क्लास के अंदर हम लिखते हैं। जो भी कोड है दुनिया भर का, ठीक है, वो आप एक किसी पर्टिकुलर क्लास के अंदर लिखेंगे। जावा के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट बना रहे हैं हम, एक कार बना रहे हैं, एक स्कूटर बना रहे हैं, एक लैपटॉप बना रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट्स हैं। तो वो ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा, वो लैपटॉप कैसा दिखेगा, क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी। जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट में नाम होगा, रोल नंबर होगा, है ना, स्कूल होगा, ये सब चीज़ होंगी। तो ये सब चीज़ कहाँ लिखते हैं हम, है ना, ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं स्टूडेंट की, कहाँ लिखेंगे? क्लास के अंदर लिखेंगे। तो बेसिकली क्लास क्या है? एक ब्लूप्रिंट है। क्या है? एक ब्लूप्रिंट है। तो जो भी होगा जावा के अंदर एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर होगा। यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं ऑब्वियसली हम, टेस्ट तो मैंने एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो सबसे ऊपर लेवल पे हम एक क्लास बनाएंगे एंड उसके अंदर अपना कोड लिखेंगे। अब देखिए हमारे केस में ना, हमने फाइल का नाम भी टेस्ट डॉट जावा रखा था एंड यहाँ पे क्लास का नाम भी टेस्ट डॉट जावा है, ठीक है। इस वीडियो में मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि क्लास का नाम क्या है ना, फाइल का नाम क्या है एंड क्लास का नाम क्या है। इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। फिलहाल हम ये समझ लेते हैं कि इन सब चीज़ों का मतलब क्या है। क्लास का मतलब समझ में आ गया कि सब कुछ क्लास के अंदर होता है जावा के अंदर। देन फिर यह पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये क्या है? एक मेथड है। क्या है? एक मेथड है। दिस इज द मेन मेथड। मेन यानी कि मेथड का नाम है, ठीक है। इन जावा द मेन मेथड इज द एंट्री पॉइंट ऑफ अ प्रोग्राम। इट हैज़ स्पेसिफिक सिग्नेचर। सिग्नेचर का मतलब क्या है? क्या प्राइवेट है यहाँ, क्या पब्लिक है, क्या ये सब क्या है वो बताऊंगा अभी, है ना, बाद में पढ़ेंगे। लेकिन इसको बोलते हैं, ये मेथड है एक। क्या है? एक मेन मेथड है एंड उसका सिग्नेचर का मतलब क्या है कि यार पब्लिक है या फिर प्राइवेट है, स्टैटिक लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे वॉइड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या? कुछ रिटर्न नहीं करेगा, इंटीजर स्ट्रिंग कुछ रिटर्न नहीं करेगा। ये सब क्या है? इसका सिग्नेचर है, ठीक है। और ये स्पेसिफिक सिग्नेचर होना चाहिए, यानी कि हम इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पे स्ट्रिंग आर्क्स दे रखा है ना, तो यानी कि हमें यहाँ पे स्ट्रिंग आर्क्स ही देना पड़ेगा। यानी कि नाम तो कुछ भी हो सकता है आर्क्स का, लेकिन एरे यहाँ पर देनी पड़ेगी, यानी कि सिग्नेचर यही रहेगा। नहीं तो हेलो वर्ल्ड हमारा प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर इंडिकेटिंग दैट द मेथड कैन बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। स्टैटिक इंडिकेट्स दैट द मेथड बिलोंग्स टू अ क्लास रादर देन द इंस्टेंस ऑफ द क्लास। void specifies that the method class does not return any value। main क्या है? name of the method है। string args क्या है? method accepts an array of strings as parameters। this is where command line arguments can be passed to your program। कह रहा है देखिए, जब JVM के पास बाइट कोड जाएगा ना, तो वो डायरेक्टली इस मेथड को कॉल करा सकता है। कैसे? टेस्ट डॉट मेन करके, क्योंकि पब्लिक है तभी वो इसको एक्सेस कर पाएगा, तो पब्लिक तो रखना पड़ेगा, ठीक है। स्टैटिक यानी कि बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट करे, टेस्ट का जेवीएम टेस्ट डॉट मेन लिखेगा डायरेक्ट। टेस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए आपके मन में ना, अगर आप न्यू टू जावा हैं तो कुछ कुछ डाउट्स होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते रहिए, है ना। ऑब्जेक्ट क्या होता है अभी शायद आपको पता नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते रहिए। आगे आने वाली वीडियोस में सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर से ये लेक्चर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पब्लिक यानी कि जेवीएम एक्सेस कर पाएगा इसको, प्राइवेट करेंगे तो कैसे एक्सेस करेगा। स्टैटिक यानी कि आपको टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। जेवीएम डायरेक्टली
टेस्ट डॉट करके क्लास के नाम से एक्सेस कर सकता है, टेस्ट डॉट मेन। ठीक है, वॉइड यानी कि कुछ रिटर्न नहीं करता है, मेन मेथड का नाम है। ठीक है, स्ट्रिंग आर्ग्स यानी कि अगर आपको कुछ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स देने हैं तो आप दे सकते हैं, अभी देखेंगे क्या मतलब है। एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जैसे कि पाइथन में अगर आपने पढ़ा हो तो प्रिंट करते हैं, प्रिंट मेथड होता है, उससे हम प्रिंट करते हैं, है ना, कंसोल पे कुछ प्रिंट कराना हो। आई गेस सी में प्रिंट एफ होता है, जावा स्क्रिप्ट के अंदर कंसोल डॉट लॉग होता है, उसी तरह से जावा के अंदर होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। एंड यहाँ पर हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग दी है जो कि हमें प्रिंट कराना है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि हर चीज़ जावा के अंदर एक क्लास के अंदर होती है। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, सिस्टम का एक क्लास है, अ क्लास इन जावा डॉट लैंग पैकेज दैट प्रोवाइड्स एक्सेस टू द सिस्टम इंक्लूडिंग द कंसोल। तो सिस्टम है ना, क्लास की नाम से हम एक्सेस कर सकते हैं प्रिंट एलन मेथड, है ना। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमने प्रिंट एलन मेथड इन्वोक किया, है ना। समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, है ना। तीसरा चौथा ही लेक्चर है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कुछ भी प्रिंट करना हो तो ये कथा लिख दीजिएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर सेमीकोलन लगाया हुआ है, तो वही लिखा हुआ है, सेमीकोलन इन जावा इज अ क्रूशियल एलिमेंट टू इंडिकेट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट. It helps the compiler understand the structure of your code by marking the boundaries between the different statement. यानी कि आप जितने भी स्टेटमेंट लिखेंगे जावा के अंदर, उसके एंड को डिनोट करने के लिए आपको सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हो सकता है आपके कुछ डाउट्स हों। ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट्स क्या हैं, है ना, क्लास का नाम टेस्ट ही क्यों रखा, ठीक है, मेथड क्या होता है, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, धीरे धीरे आएंगी, टाइम लगेगा, है ना। बात रही इसकी ना स्ट्रिंग आर्ग, तो इसको मैं बता देता हूँ आपको, है ना। लास्ट वीडियो में हमने ये लिखा था ना, तो बेसिकली मतलब ये है कि हम आर्ग्स को ना, ये क्या है, एक एरे है, पढ़ेंगे फ्यूचर में, एक एरे है। हम क्या कर सकते हैं, कमांड लाइन में जब हमने जावा एंड देन क्लास का नाम लिखा था, तो उसके बाद हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, चलाते हैं जावा सी टेस्ट डॉट जावा। ठीक है, कंपाइल हो गया है। अब लिखते हैं जावा एंड टेस्ट। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर आर्ग्यूमेंट देंगे, जैसे कि मैंने कुछ भी दे दिया, देख रहे हो। तो क्या हुआ है, ये हमने क्या दिया, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट दिया है, यानी कि यहाँ पर जितने भी वहाँ पर हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स देंगे ना, वो यहाँ पर आ जाएगा आर्ग्स में। यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने स्ट्रिंग्स कर दिया, स्ट्रिंग्स, एंड एक और अगर आपको यूज़ करना है तो एक और कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स 1 करके। यू आर नॉट सपोज टू नो कि मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। अभी आपके लिए शायद ये जादू लग रहा होगा, ठीक है, देखते रहिए जादू, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से कंपाइल करते हैं क्योंकि हमने कोड चेंज कर दिया है, जावा सी टेस्ट डॉट जावा एंड देन जावा टेस्ट, एंड सिंस हम अब 2 आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ पर पहला देंगे 1, कुछ भी लिख सकते हैं, एप्पल मैंगो, हेलो वर्ल्ड एप्पल मैंगो। ठीक है, एरे का पहला एलिमेंट एक्सेस कर लिया है, एरे का दूसरा एलिमेंट एक्सेस कर लिया है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम JVM से कह रहे हैं कि यार ये क्लास चलाओ, एंड इसके बाद जितने भी होंगे ना, ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स होंगे। बेसिकली एप्पल मैंगो इज नथिंग बट दिस एरे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कुछ डाउट्स हैं, अधूरा अधूरा सा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लगने दीजिए, क्योंकि अभी आपको कुछ पता ही नहीं है ना। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम, चीज़ें क्लियर होंगी थोड़ी थोड़ी, एंड जब ये पूरी प्लेलिस्ट ख़त्म हो जाएगी तो आप आसमान में तैर रहे हैं।